Hi, friends. Good evening. So, welcome to another episode where we will be discussing about the weekly analysis for index and also analyzing data, which is a very, very crucial part in any analysis of the stock market. Okay. So, अभी मैंने जो लगा के रखा है स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हो. So, this is बैंक निफ्टी वीकली चार्ट. ओके. अभी बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट है मैंने एक डायगोनल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है. जब तक बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक ये एक रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग है. एक 35,400 का रेसिस्टेंस है बैंक निफ्टी को. सॉरी, 35,500 का एक रेसिस्टेंस है एंड 36,000 का एक रेसिस्टेंस है. और आप देख सकते हो लास्ट टाइम भी 35,500 के पास से बैंक निफ्टी ने एक डिप लिया. अभी भी वापस यहीं पे आकर के बैंक निफ्टी ने एक रेसिस्टेंस लिया हुआ है. अभी ये लेवल के ऊपर सस्टेन करना फॉर बैंक निफ्टी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट अप मूव इन बैंक निफ्टी. ओके. सो ये सेम लेवल्स है जो अभी डेली चार्ट में भी आपको दिख रहा है. तो यही लेवल से बैंक निफ्टी ने एक डाउनवर्ड ट्रेंड लिया. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज बैंक निफ्टी इस बार जो भी अपमूव ले रहा है दैट इज हैपनिंग फ्रॉम दीज लेवल्स. दैट इज यू नो 34,500 से बैंक निफ्टी एक अप मूव ले रहा है और 35,500 पे बैंक निफ्टी इज टेकिंग अ रेसिस्टेंस. तो सपोर्ट 34,500 के आसपास बैंक निफ्टी इज टेकिंग, रेसिस्टेंस 35,500 पे बैंक निफ्टी ले रहा है. तो दिस इज नाउ मूविंग अराउंड इन अ रेंज. ओके. एक 1,000 पॉइंट का रेंज बनाया हुआ है और ये 1,000 पॉइंट के रेंज में ही बैंक निफ्टी इज मूविंग. ओके. ओके. चलिए, नाउ ये जो डायगोनल ट्रेंड लाइन मैंने नीचे से लिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो सपोर्ट भी इसी लेवल से बैंक निफ्टी इज टेकिंग. यही लेवल से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेकर के दिस 34,300 ये जो एक विक का जो डिप आ रहा है ये भी इसी लेवल से आकर के बैंक निफ्टी ने एक ऊपर का अप मूव लिया हुआ है. ओके. सो दिस इज अबाउट बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस. अभी मैं क्या करूंगी, मैं बोलिंजर बैंड लगाऊंगी. बोलिंजर बैंड लगा करके मैं ये देखना चाह रही हूँ कि बोलिंजर बैंड क्या कह रहा है इन टर्म्स ऑफ निफ्टी, इन टर्म्स ऑफ द इंडेक्स एनालिसिस. नाउ बोलिंजर बैंड क्लियरली गिव्स मी अनदर सपोर्ट. यही लेवल जो 34,000 है, दैट इज अराउंड द 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है. 34,000 के आसपास 20 डे का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है. तो ये 34,000 ऑल्सो बिकम्स अ बेस. नाउ जब तक इसके ऊपर है तब तक you can say bank nifty will take a support. Okay. So now let's move on and let's see the resistance for bank nifty. Now resistance, if I put in the 100-day moving average, बैंक निफ्टी का 100-डे मूविंग एवरेज और 55-डे का मूविंग एवरेज लगाऊंगी, अगेन बैंक निफ्टी का एक रेंज श्रिंक होके आ रहा है. तो बैंक निफ्टी वापस 34,000 के आसपास का सपोर्ट ले रहा है एंड अगेन 35,000 के आसपास का रेजिस्टेंस ले रहा है. तो ये पूरा का पूरा एक रेंज पूरा श्रिंक होके आ रहा है बैंक निफ्टी का. अगर मैं एक और चीज एनालाइज करूंगी तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करूंगी तो ये जो रेंज श्रिंक जब हो रहा है तब एक ब्रेकआउट का भी चांस रहता है, राइट. सो लेट्स एनालाइज दैट आल्सो. तो एक ब्रेकआउट भी हो सकता है. अगर ये रेंज से बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया तो एक फ्लैग ब्रेकआउट का भी एक पॉसिबिलिटी है जिससे ये जो टारगेट है आपका वो ऑलमोस्ट इस फ्लैग का लेंथ का हो जाएगा, राइट. इतना ही टारगेट आपको ऊपर में भी मिल सकता है. सो आपका जो अपर टारगेट्स है वो ऑलमोस्ट यहाँ तक आने की चांसेस है विच इज अराउंड 36,900, 37,000. ऑल दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ऑल दीज हिंड्रेंसेस दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन, राइट, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे बात किया है, ये सारा का सारा जो हिंड्रेंस है अगर इसको पार करता है देन ऑल दिस इज पॉसिबल. ओके. नाउ दिस इज द टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ऑन द चार्ट फॉर बैंक निफ्टी. ओके. अभी लेट्स मूव ऑन टू निफ्टी. ओके.
अभी जस्ट लाइक हाउ वी एनालाइज निफ्टी का भी वीकली पहले करते हैं एंड देन वी विल कम टू दी डेली। वीकली में निफ्टी का अगर आप देखोगे तो देयर इज एन इनसाइड बार दैट इज फॉर्म्ड हियर, राइट? ये देखिए यहाँ पे एक इनसाइड बार है निफ्टी का, राइट? नाउ दिस इनसाइड बार का अगर ब्रेकआउट देता है निफ्टी, राइट, इफ इट ट्रेड्स अबाउ दिस एंड ब्रेकआउट दे रहा है निफ्टी आपको, इनसाइड बार का अगर ब्रेकआउट दे रहा है, ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो इनसाइड बार का अगर ब्रेकआउट मिलेगा आपको तो 16,900 इज द टारगेट ऑन द अपसाइड। इनसाइड बार का ब्रेकडाउन मिलेगा तो वापस हम लोग 15,000 लेवल्स वापस रीटेस्ट कर सकते हैं ऑन द डाउनवर्ड साइड। नाउ लेट्स गो टू द intraday analysis, I mean sorry, daily analysis. नाउ डेली एनालिसिस अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने अपना 55 डे के मूविंग एवरेज इधर ही आकर के एक रेसिस्टेंस लिया हुआ है, राइट? ऊपर में ये जो गैप है इसका रेसिस्टेंस 16,160 180 के आसपास। यही रेंज में से दिस रेंज, राइट, 16,200 16,180, इसी रेंज में से निफ्टी बार बार रिजेक्शन ले रहा है। दिस इज फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव। Okay, now let me also give you a view based on Bollinger Band. Bollinger Band clearly shows you that the support for Nifty is around 15,800 आसपास। यहाँ से ही हमने हमारा चैनल में बाइंग दिया था आपको, एंड हमने ये ऊपर का लेवल में आपको सेल प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था। रीजन बीइंग वन, इट इज ऑल्सो द 55 डे मूविंग एवरेज का, सॉरी लेट मी पुट द 55 डे मूविंग एवरेज का एक रेसिस्टेंस भी बन रहा है। इसीलिए एट दिस रेंज वी टोल्ड यू टू बुक योर प्रॉफिट्स। ऊपर से यू नो द विक्स का जो वैल्यू है करंटली इट इज अराउंड 18, राइट, 17.6 18 के आसपास चल रहा है। व्हेन निफ्टी का व्हेन विक्स इज अराउंड 17.6 18, आपका जो प्रीमियम्स होते हैं इन ऑप्शंस, मोस्ट ऑफ यू आर ऑप्शन ट्रेडर्स, जब भी विक्स इज अराउंड दैट रेंज ऑफ 17 18, आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो इतनी जल्दी बढ़ेगा नहीं एंड बहुत जल्दी इरोड होता है। इसीलिए ओवरनाइट पोजीशंस जब आपको कैरी करना होगा तो इट बिकम्स अ लिटिल रिस्की, बिकॉज अगर निफ्टी ने सेम लेवल पे भी अगर ओपन किया तो बिकॉज द विक्स इज नॉट हाई, राइट, आपकी ऑप्शंस की प्रीमियम इतनी जल्दी बढ़ेंगे नहीं, उल्टा आपको नुकसान होने का चांसेस है। दैट इज अ रीजन इंट्राडे में ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 पॉइंट्स जो मिला था, वी टोल्ड यू टू बुक इट। ओके, सो ये हो गया बोलिंजर बैंड के बेसिस पे भी एनालिसिस। सो अभी हमने टेक्निकल में जितना पॉइंटर्स थे इन टर्म्स ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हमने वो देख लिया। इन यहाँ पे भी एक इनसाइड यहाँ पे भी एक इनसाइड बार बन रहा है। Here also there is an inside bar that is getting, that has got made in Nifty. ये भी इनसाइड बार का अगर ब्रेकआउट होता है तो इसका भी टारगेट आपको ऑन दी हायर साइड ये जो रेसिस्टेंस तक ही आ रहा है, राइट? सो द फर्स्ट डेली का जो इनसाइड बार का ब्रेकआउट है उसका टारगेट भी इज वेरी क्लोज टू दिस रेसिस्टेंस एरिया, एंड उसका ब्रेकडाउन भी अगर होता है तो भी इट इज वेरी क्लोज टू द, ब्रेकडाउन भी अगर होता है तो द ब्रेकडाउन लेवल्स आर ऑल्सो very close to these support area. So इसी रेंज में निफ्टी इज मूविंग 15,600 से लेके 16,200। कोई तो एक रेंज ब्रेक होना चाहिए जब आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिले, तब तक आप इंट्राडे मूव्स के बेसिस पे ट्रेड करोगे। ओके, नाउ लेट्स एनालाइज डेटा। नाउ डेटा ने क्या दिखा रहा है आपको? डेटा में क्लियर कट आपको ये दिखा रहा है कि स्लाइट बुलिशनेस आया हुआ है जो प्रॉप ट्रेडर्स ने लिया हुआ है। दर यू हैव नेगेटिव डेटा फ्रॉम एफआईआई। एफआईआई ने अपने पोजीशंस बढ़ाया हुआ है इन शॉर्ट्स। हाउएवर प्रॉप ट्रेडर्स, मैं हमेशा जो बोलती हूँ आपको, जो एक्सपायरी टू एक्सपायरी का जो मूव्स मिलता है वो आपको प्रॉप ट्रेडर्स के कारण मिलता है। सो लेट मी इंक्रीज द increase the font. ओके, ये जो एक्सपायरी टू एक्सपायरी आपको जो मूव मिलता है दैट यू गेट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉप डेस्क ट्रेडर्स। ना उन्होंने स्लाइटली अपना पोजीशंस बुलिश बनाया, बट नेट उनका जो पोजीशंस है वो बहुत कम बुलिश है। दे हैव एक्चुअली हेज्ड देयर पोजीशंस। उन्होंने फ्यूचर्स में शॉर्ट किया हुआ है एंड ऑप्शंस में लॉन्ग किया हुआ है।
so their their positions in that way is very very meager. तो उन्होंने कुछ खास लॉन्ग्स नहीं करे हुए हैं, बहुत कम लॉन्ग्स करे हुए हैं। तो अगर निफ्टी ये जो हमने बात करी है यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस भी लेगा तो आपको अच्छा खासा सेलिंग देखने की चांसेस है इन यू नो अच्छा खासा सेलिंग आपको देखने के चांसेस है इन इंडेक्स। ओके, एफआईआई का डेटा अभी भी बेरिश ही है, सो देयर इज नथिंग इन एफआईआई डेटा। सो नेट ओवरऑल अगर आप देखोगे, सो वी आर ऑलवेज एज यूजुअल, मैं हमेशा बोलती हूँ हम हमेशा रॉन्ग साइड में रहते हैं। जब हमारा पोजीशंस बुलिश था तब मार्केट गिरा, तो व्हेन मार्केट वाज फॉलिंग हमने बुलिश पोजीशंस लिए थे। एंड देन वो जो जब गिर गया था मार्केट पूरा का पूरा, हम एग्जिट कर गए हमारे पोजीशन से। एंड वापस से अभी जब मार्केट ऊपर जा रहा है वापस से हम हमारा पोजीशंस बना रहे हैं इन लॉन्ग। सो वी हैव टू बी रियली केयरफुल, हम डेटा एनालाइज करके लेना चाहिए। फॉर नाउ प्रॉप डेस्क होल्डर्स के बिकॉज ऑफ देयर बुलिश पोजीशंस, हो सकता है हमें एक स्लाइट बुलिश ओपनिंग भी मिले। हो भी सकता है कि दैट कैन गेट सोल्ड इनटू, बिकॉज हमारा जो रेसिस्टेंसेस है वो बहुत पास में है। ओके, अभी हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ओआई बिल्टअप, हम लोग ओआई बिल्टअप भी देखते हैं। तो लेट्स सी ओआई बिल्टअप में क्या चल रहा है। तो ओआई बिल्टअप में इन बैंक निफ्टी देयर इज नॉट अ ह्यूज ओआई बिल्टअप, तो यहाँ पे वो न्यूट्रल है। नाउ लेट्स सी निफ्टी। Nifty may again OI has come down. So again there is no great there is no great and direction that the OI built up is giving us. Bank Nifty में हल्का सा built up है, Nifty में there is no built up at all. So again this data also is not giving us any clear indication. So we need to just wait for the resistances to come in, right, or support to come in. ना ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से ये हफ्ते के लिए निफ्टी का बाय बन रहा है अराउंड 15,850 विद स्टॉप लॉस ऑफ 15,750। सिमिलरली सेल बन रहा है अराउंड 16,250 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 16,340। नाउ ये पोजिशनल लेवल्स है, इसीलिए यू आर गेटिंग अ 100 पॉइंट स्टॉप लॉस इन दीज लेवल्स। अगेन लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ओके, सो आपका बाय बन रहा है अराउंड 15,850 एंड आपका सेल लेवल है 16,250। नाउ अगर इफ यू गो बैक टू द चार्ट, राइट, ये चार्ट भी आपको टेक्निकल एनालिसिस भी आपको अराउंड दीज लेवल्स आपको सेल का इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये लेवल्स में यू कैन गेट अ रिजेक्शन इन निफ्टी एंड अगेन वी कैन कंटिन्यू टू ट्रेड इन दिस एंटायर रेंज दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट। ठीक है, नाउ इफ यू गो टू बैंक निफ्टी में भी सेम इंडिकेशंस है। 35,269 और 35,270, 35,269 और 35,270। so if I draw a line here, or let's keep it as 35,300, right? सो बैंक निफ्टी में भी यही लेवल है जहां से एक सेल आ सकता है एंड बाई लेवल इज 34,042। इसी को अगर मैं 34,042 मीन्स 34,000 के आसपास के लेवल में आपका बाय बन रहा है। अगेन बैंक निफ्टी ऑल्सो इज मूविंग इन अ रेंज, you can say bank nifty is also moving in a range. So as of now there is no clear indication in terms of data। बस इतना है कि यहाँ पे ये जो डेटा है कैरी ओवर डेटा है, इसमें एफआईआईज हैव इंक्रीज देयर शॉर्ट पोजीशंस। प्रॉप डेस्क होल्डर्स ने अपना पोजीशंस कम किया है, उन्होंने फ्यूचर्स में उनका पोजीशंस बढ़ाया है, ऑप्शंस में उनका पोजीशंस शॉर्ट्स में कम करके लॉन्ग्स में बढ़ाया है, बट दे आर हेज्ड। तो इसमें क्लियर कट देयर इज नो इंडिकेशन, राइट? नाउ द ओनली सेवियर दैट probably can tell you is आपका जो इंट्राडे का डेटा है, यू विल हैव टू गो विथ योर इंट्राडे डेटा। क्लियरली योर इंट्राडे डेटा ओनली विल गिव यू अ इंडिकेशन नाउ, बिकॉज आपका ईओडी का जो डेटा है that is giving you mixed signals, right, or on a bearish bias. It is on a bearish bias, let's put it this way, it is on a bearish bias. So let me just open the intraday data that we have
for Nifty and Bank Nifty. Now, ये देखिए intraday data for Nifty on Friday was bullish. However, intraday data on Bank Nifty on Friday was bearish. So यहाँ पे भी you have a mixed signal. So there is no proper carryover signal that is given to you. So what we did in terms of booking our profits and safeguarding our profits in the Friday intraday move was the right decision to do. नाउ ये शीट आपको पूरा का पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे में क्या बिल्टअप हो रहा है, दिस विल गिव यू अ क्लियर इंडिकेशन. सो आप इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू द शीट, आप हमारे चैनल में जुड़ सकते हो. इसके नीचे भी, ये वीडियो के नीचे भी मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट यू गेट द डेटा एनालिसिस. यू आर एबल टू एनालाइज डेटा इन द सिंपल फॉर्मेट. अदरवाइज आप ऑप्शन चेन भी देख सकते हो. ऑप्शन चेन में भी ये एनालिसिस, if you are able to do it, that will be good and that will help you in your analysis for intraday data. Okay, so that's all from me for today. We have already shared, इससे पहले का फ्राइडे का हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने ऑलरेडी निफ्टी बैंक निफ्टी का गैन एंड एस्ट्रो के हिसाब से जो रेंज और लेवल्स हो सकता है वो हमने ऑलरेडी शेयर कर लिया है. उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स है. नाउ दोस लेवल्स आल्सो मैच विद आवर इंट्राडे लेवल्स. They also match with the they also match with the option chain data. So when all these come together, it gives you a very good probability of a trade. All right, that's all from me for today. Thank you for watching our video. Please do like it, so that all these details that we talk about, where retailers are getting sort of trapped, ये जितना भी हो सके कम हो, and people learn how to analyze data, and they take a trade based on data rather than just going by uh, just a feeling कि मुझे लग रहा है निफ्टी ऊपर जाने वाला है या मुझे लग रहा है निफ्टी नीचे जाने वाला है. Right, that's all from me today. Thank you and take care and have a wonderful week ahead and a profitable week ahead. Thank you. Bye.